Assalamu alaikum. My name is Hala and I'm lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Science. तो आज हम चैप्टर 1 में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्राइंग इक्विपमेंट्स, फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स के बारे में। Drying is a mass transfer process consisting of a removal of water or another solvent by evaporation from a solid, semi-solid or liquid. ड्राइंग हमारे पास मास ट्रांसफर प्रोसेस है। मास ट्रांसफर प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हम रिमूवल ऑफ वाटर या अदर सॉल्वेंट करते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड से। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट की इवापोरेशन होती है, तो इस वजह से हम उसको मास ट्रांसफर प्रोसेस कहते हैं। इक्विपमेंट्स, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं ड्राइंग के लिए। द इक्विपमेंट यूज फॉर ड्राइंग इज कॉल्ड ड्रायर। पहला हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो है ट्रे ड्रायर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रायर, आल्सो नोन एज ट्रक ड्रायर, शेल्फ ड्रायर और कंपार्टमेंट ड्रायर, work on principle of hot air circulation, consist of insulated cabinets having heater, fan and multiple tray. Material are loaded in the tray and heated by circulation of hot air. Material remain in the tray until drying is complete. ड्रायर इस तरह इक्विपमेंट है, इस तरह काम करता है कि हम उसको ट्रक ड्रायर, शेल्फ ड्रायर और कंपार्टमेंट ड्रायर भी कहते हैं। इसमें इस तरह ट्रेस होते हैं, इसमें हम मटेरियल जो ड्राइंग के लिए हमें चाहिए, जो उसको हम ड्राई करना चाहते हैं, वो मटेरियल हम यहाँ पे रख देते हैं। थ्रू हॉट एयर सर्कुलेशन, हॉट एयर के सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पे जो मटेरियल जो है ये ड्राई हो जाती है, और मटेरियल को हम तब तक नहीं निकालेंगे जब तक मटेरियल पूरी तरह ड्राई ना हो जाए। तो ये हमारे पास एक ट्रे ड्रायर इक्विपमेंट है, और ये इस तरह काम करता है कि इसमें ट्रेस होते हैं, इसमें हम मटेरियल डाल देते हैं, हॉट एयर सर्कुलेशन से उन मटेरियल की ड्राइंग हो जाती है और फिर हम उसको निकाल देते हैं। After which they are withdrawn, emptied and recharged for drying the next batch. जो ड्राई हो चुके हैं तो उसको वो मटेरियल हम निकाल देते हैं, और जिनको हम ड्राई करना चाहते हैं तो वो मटेरियल उन ट्रे में रख देते हैं। यूज फॉर क्रूड ड्रग्स, केमिकल एंड पाउडर के लिए हम ट्रे ड्रायर यूज करते हैं। Tunnel dryer, same like tray dryer but only modification in which the oven is replaced by a tunnel. Conveyor belts, a belt system is used to pass the material through the tunnel. That material are received at one end and dry products are discharged the other end. Used for large scale production. Tunnel dryer is same like tray dryer, but the only change is that जो oven है उसको हम टनल से रिप्लेस कर देते हैं, तो इस वजह से इसको हम टनल ड्रायर कहते हैं। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम जो है, ये बेल्ट सिस्टम के थ्रू जो है मटेरियल टनल के थ्रू एंटर होती है। बेल्ट सिस्टम ये हम यूज करते हैं। डैम मटेरियल जो है वो हम डाल देते हैं जिनको हम ड्राई करना चाहते हैं। जब मटेरियल ड्राई हो जाए टनल में, तो उसको हम अगले जो हमारे पास डिस्चार्ज है उससे निकाल देते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम टनल ड्रायर यूज करते हैं। Rotary dryer, modified form of the tunnel dryer, consists of horizontal tubes so that material fed at one end will move gradually through the tube towards the other end. The tube is slowly rotated at about 10 rpm. As the material passes along the tube, the current of hot air dry the material, used for continuous drying of powder or granules on large scale. ये हमारे पास टनल ड्राई की मॉडिफाइड फॉर्म है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब होते हैं जिसमें हम मटेरियल को एक एंड से एंटर करते हैं, जो ट्यूब के अंदर स्लोली जाती है। मटेरियल जो है वो स्लोली रोटेट होती है अबाउट 10 आरपीएम से। जब मटेरियल एंटर हो जाए ट्यूब के अंदर, तो हॉट एयर सर्कुलेशन से हम मटेरियल को ड्राई करते हैं, और ये हम कंटिन्यूअस ड्राइंग ऑफ पाउडर जो है हमारे पास जो ग्रैन्यूल है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम रोटरी ड्रायर यूज करते हैं। सेकेंड प्रोसेस है हमारे पास फिल्ट्रेशन। Filtration is a physical separation process that separates solid matter and fluid from a mixture using a filter medium that has a complex structure through which only the fluid can pass. Solid particles that cannot pass through the filter medium are described as oversized, and the fluid that passes through it is called the filtrate. फिल्ट्रेशन हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है, एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड जो है इसको रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्लूइड से, और हमारे पास एक मीडियम, हमारे पास एक फिल्ट्रेट मिल जाती है हमें।
तो इस तरह होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो लार्ज साइज में जो होते हैं वो पास नहीं हो जाते, और लिक्विड जो है वो इजिली पास हो जाती है, तो इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। ये हमारे पास एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें हमने वो जो लिक्विड है जिसको हम जब हमें फिल्ट्रेट करना है वो डाल देते हैं। फिल्टर मीडियम यूज होता है, जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं होते, और हमारे पास नीचे जो है हमें फिल्ट्रेट मिल जाती है। Different equipments हम use करते हैं. The first one is filter funnel. Funnel are conical shaped device made up of glass, aluminum, polythene, stainless steel, or any other suitable material. Natural glass made up of funnel are commonly used. White filter paper of suitable pore size is folded in such a way that it fits in the funnel. Filter paper will act as a filter medium. Filtrate will obtain after passing through it. It is very simple process. आप लोग इसको अपने लैब्स में भी यूज करते हैं। हमारे पास एक फनल होता है, एक कॉनिकल शेप डिवाइस है। ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से इस वजह से समझ आ जाएगी इस डायग्राम से। ये ग्लास, एल्युमिनियम, पॉलीथीन, स्टेनलेस स्टील और अदर सुटेबल मटेरियल से बना होता है। इसमें हम एक फिल्टर पेपर जो है वो यूज करते हैं। इस फनल के शेप में हम उसको बना लेते हैं, और ऊपर से हम जो जिसको फिल्टर करना चाहते हैं वो लिक्विड, वो सोल्यूशन डाल देते हैं, तो हमारे पास नीचे जो है हमें फिल्ट्रेट मिल जाती है। कॉमन प्रोसेस है, मोस्ट कॉमनली यूज इन लैब्स, जिसमें हम जो बहुत आराम से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं डिफरेंट सोल्यूशन के लिए। सेकंड हमारे पास है फिल्टर प्रेस, consist of hollow frame and solid plate. Plates have groove surface so that to support the filter cloth. Each plate has an outlet for filtrate. Frames are open with an inlet for the liquid to be filtered. Filtrate passes through the filter medium on the surface of the plate. Filter cake is retained in the frame. Filtrate drain out of the plate through the outlet. फिल्टर प्रेस हमारे पास एक हॉलो फ्रेम होता है, सॉलिड प्लेट्स उसमें होते हैं, प्लेट्स में ग्रूव सरफेस होता है जिसमें हम वो फिल्टर क्लॉथ डाल देते हैं, जिससे हमें फिल्ट्रेशन करनी है। ईच प्लेट जो है उनका आउटलेट होता है फिल्ट्रेट के लिए। फ्रेम्स जो है वो ओपन होते हैं, इसमें हम लिक्विड डाल देते हैं, लिक्विड जो है उनकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। हमारे पास फिल्टर केक जो है जो फिल्टर नहीं हुआ तो वो उस प्लेट्स में रह जाते हैं, और हम अपना मटेरियल जो है वो निकाल देते हैं। Third है हमारे पास leaf filter, consists of frame in which the drainage screen is enclosed. Frames may be shaped in round, square or rectangle. Whole unit is covered with the filter media. Outlet is connected to the vacuum pump. Vacuum pump will suck the filtrate and will be collected in a receiver. हमारे पास जो थर्ड है उसको हम कहेंगे लीफ फिल्टर। लीफ फिल्टर हमारे पास इसमें एक ड्रेनेज स्क्रीन जो है वो इनक्लोज होती है, एक फ्रेम होती है हमारे पास जिसमें जो स्क्रीन है वो इनक्लोज होती है। हमारे पास फ्रेम जो है वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। होल यूनिट को हम फिल्टर मीडिया से कवर कर देते हैं, हम मटेरियल डाल देते हैं उसमें, तो फिल्ट्रेट जो है वो हमें मिल जाती है। और जो फिल्टर जो पास नहीं होते वो फिल्टर केक जो है वहां पे रह जाती है। या हमारे पास एक लीफ शेप है, यहाँ पे हमने फिल्टर क्लॉक यहाँ पे डाल दिया है, ड्रेनेज कैनाल है, यहाँ पे हमारे पास फ्रेम है, ये फिल्ट्रेट है, और यहाँ पे फिल्टर क्लॉथ है। ये कॉमन प्रोसेस है, यूज होती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, जहाँ पे बड़े बड़े फिल्ट्रेशन होते हैं, हमें बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन चाहिए लिक्विड के लिए, या हम किसी इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो हम ये वाले इक्विपमेंट्स यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। Thank you so much. Please subscribe our channel, do comment and also give us feedback.